कभी आपने महसूस किया है आपके आसपास कोई है, पर जब आप पलट कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक और नई कहानी के अंदर। आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की सच्ची दास्तान है जो मौत के दरवाजे तक पहुँच गया था। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अंधेरे में अकेले सोने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप हॉरर स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये कहानी आपके लिए है, लेकिन एक वार्निंग है, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस कहानी को अकेले मत सुनना। राजीव एक नए शहर आया था, एक नए सफ़र के लिए। उसने एक पुराना लेकिन सस्ता मकान किराए पर ले लिया। जब लैंडलॉर्ड ने उसे कहा, यहाँ ज्यादा लोग टिकते नहीं हैं, तुम भी शायद ना टिक पाओ, तो राजीव बस मुस्कुरा दिया। उसने इस बात को एक पुरानी कहानी समझा। लेकिन उस रात जैसे ही उसने अपनी लाइट बंद की, एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जैसे पुराने कपड़ों और गिल्ली मिट्टी की। फिर एक हल्की सी फुफकार, एक सांस की आहट उसके कान के बिल्कुल करीब। राजीव ने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तीसरी रात राजीव ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने लैपटॉप स्क्रीन पर ध्यान दिया तो स्क्रीन में पीछे एक परछाई नज़र आई। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। फिर एक अजीब बात हुई। उसके अलमारी का दरवाज़ा धीरे से खुद ब खुद खुल गया। उसने धीरे से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और पलटने ही वाला था कि एक तेज चीख सुनाई दी, छोड़ दो मुझे। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अगले दिन राजीव ने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछा। तब उसे एक डरावनी सच्चाई पता चली। इस घर में एक औरत ने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसका पति उस पर अत्याचार करता था। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है, और जो भी यहाँ रहता है उसे भागने पर मजबूर कर देती है। राजीव ने ये सब सुना, पर उसे यकीन नहीं हुआ। पर फिर आई वो रात जो उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। उस रात राजीव ने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के कोने पर बैठा है। उसने धीरे से आंखें खोली और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक सफ़ेद छाया बिना चेहरे के उसके सामने बैठी थी। उसकी आंखें एक काली गुफा जैसी थी, बिना किसी रोशनी के। फिर एक हल्के कनपटे शब्द निकले, चले जाओ यहाँ से अभी। ये सुनकर राजीव का दिमाग पागल हो गया और उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। राजीव ने बिना सोचे अपना सामान उठाया और वहाँ से भाग गया। अगली सुबह जब उसने लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया तो लैंडलॉर्ड सिर्फ एक अजीब सी हंसी के साथ बोला, मैंने कहा था ना, यहाँ कोई टिक नहीं सकता। राजीव ने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो वहाँ से बच निकला। राजीव तो बच गया, पर सोचिए अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसी अजीब घटना हुई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए रात को अकेले मत सोना। आपकी रात शुभ हो।